नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नया साल 2024 निश्चित रूप से आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में आपको 1.7 लाख पदों के लिए आपको वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपको 1 लाख जो शिक्षकों को इसमें चुना गया था, जो कि अभी भी स्कूलों में कार्यरत हैं। साथ साथ हम लोग बात करें टीआरई 2 में 1.2 लाख पदों पर निकाला गया था, जिसमें लगभग 80 हज़ार जो है आपको शिक्षक इनकी आपको काउंसलिंग शुरू है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको वैकेंसी निकलने वाली है। कम से कम इसमें मैं आपको बता दूं तो 1 लाख प्लस आपको शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि ये तो आपको भर्ती जो भी निकाली गई ये प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आपको निकाली गई, और जब आप पता है कि जो इनके कुर्सी जो है ये इनके पास तो है ही नहीं, तो इस कुर्सी के लिए इतनी इन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो निश्चित रूप से जो अपनी कुर्सी है इसे बचाने के लिए इनकी संख्या आपको 1 लाख जो है कम से कम होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पहले से आपको कहा जा रहा था कि 50,000 आपको पद पर वैकेंसी आपको निकलेगी, लेकिन नहीं, अंदरूनी मैं आपको बताऊं तो लगभग 1 लाख प्लस आपको शिक्षक बहाली इसमें आने वाली है। 1 to 5 के बारे में बात करें या फिर 6 to 8 के बारे में बात करें, 9, 10, 10+2 इन सब में आपको वैकेंसी निकलने वाली है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग में जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी कम आपको वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस बार इसमें काफ़ी ही आपको अधिक वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। क्या कुछ आज के अपडेट है इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ जैसा आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों को भी मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षक बनाने की भी आपको प्रक्रिया चलेगी। तो ये तो आपको अलग मैटर है। ये लगभग आपको 4.25 लाख हैं शिक्षक जिनको विशिष्ट अध्यापक जो है आपको बनना है, तो इनकी आपको अलग गणना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फ्रेश जो आपको वैकेंसी है ये आपको 1 लाख प्लस आपको आने वाली है। वहीं पर मैं आपको बता दूँ 1 to 5 में कितने वैकेंसी आएंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों का कॉमन इच्छा है कि कितने आपको वैकेंसी किस में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अंदरूनी खबर है कि लगभग आपको 1 to 5 में मैं बता दूं कि इसमें आपको लगभग 15,000 आपको सीट आने वाली है। साथ साथ 6 to 8 के बारे में बात करें, ये आपको 1 to 5 का है। 6 to 8 के बारे में बात करें तो दोस्तों 6 to 8 में भी लगभग आपको 20,000 आपको पुनः वैकेंसी आने वाली है। और 9 to 10 के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें भी आपको 15 से 20,000 इसमें भी वैकेंसी पुनः आपको आने वाली है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 10+2 में कितनी वैकेंसी आएगी टीआरई 3 में, तो इसमें आपको वैकेंसी लगभग आपको 32 से 35,000 आपको आने की संभावना है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग पर भी इस पर आपको जोर शोर से काम चल रही है, और इसमें भी आपको वैकेंसी आने वाली है। और इसमें वैकेंसी के बारे में बात करें, कल्याण विभाग में वैकेंसी के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें भी आपको 15 से 18,000 के करीब में आपको वैकेंसी आने वाली है पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग में। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आपको 7,000 आने वाली है। बहुत जल्द आपको 7,000 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपने जोर शोर से तैयारी में लगे रहिए। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की भी आपको वैकेंसी इसमें बहुत जल्द आपको आने वाली है। तो आप अपने तैयारी में आप लगे रहिए, और काफ़ी ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कुछ आपको खबर निकल कर क्या रही है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि रोजगार का सपना होगा साकार। +2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की होगी आपको नियुक्तियां, और ये नियुक्तियां 6421 स्कूलों में आपको जो लाइब्रेरियन के पद हैं इन पर आपको होगी। और जहां लाइब्रेरी में 500 से अधिक पुस्तकों वाले लाइब्रेरी पुस्तकालय हैं वहां पर ये पदें आपको जो भरी जाएंगी। साथ साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर कि ये आप लेटर भी एक देख सकते हैं। सेवा में सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार। विषय क्या है? शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के योग्यता पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, इनके लिए योग्यता पात्रता परीक्षा भी आपको कंडक्ट कराई जाएगी, और इन सब की परीक्षा आपको 2024 में ली जाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लगभग आपको 1 लाख प्लस आपको पदों पर पुनः आपको भर्ती होनी है। 1 लाख प्लस पद आपको रहने वाले हैं, और इनकी जो योग्यता होगी वो आपको जो एनसीईटी गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित किया गया है उसी योग्यता के अनुसार दोस्तों इनकी आपको
बहाली होने वाली है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए योग्यता पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाए। इस योग्यता पात्रता परीक्षा हेतु अर्हता वही होंगे जो NCET राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी आप लोगों के लिए बड़ी आपको वैकेंसी होने वाली है और बड़ा साल भी आपको रहने वाला है 2024। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग डर रहे हैं कि सिर्फ आपको 3 ही चांस जो इससे पहले 2 परीक्षाओं में शामिल हो गए हैं, अब उनके पास मात्र 1 ही चांस बचे हैं, तो क्या इसमें हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो निश्चित रूप से आप इसमें फॉर्म भरिए। जो आपका ये 3 चांस है, 3 चांस से बढ़ करके कम से कम दोस्तों 5 चांस होने वाले हैं। BPSC इस पर आपको विचार कर रहा है और शिक्षा विभाग से आदेश लेने वाला है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको अंदरूनी इन्फॉर्मेशन है कि ये आपको 5 चांस होने वाला है, ये 3 चांस नहीं रहने वाला है। इस पर आपको BPSC और शिक्षा विभाग विचार कर रहे हैं कि इसका आपको जो वैधता है, जो 3 चांस के हैं, ये आपको हटाया जाए और इसे 5 चांस किया जाए। तो निश्चित रूप से आपको हिस्सा इसमें लेना चाहिए। और आगे क्या होगा, BPSC TRE 4.0 के बारे में बात करें तो इसकी अभी आपको कोई संभावना नहीं है। अब अगले अगस्त के बारे में सोचा जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से कि इस पर क्या किया जाए। अब नीतीश बाबू रहेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ आपको किया जाएगा, यदि नहीं रहेंगे तो बाद की बात है, ठीक है। और कितनी वैकेंसी आएगी वो भी आपको बाद की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस बार वैकेंसी होने वाली है वो आपको 1 लाख प्लस आपको शिक्षक बहाली होनी है। तो आप अभी से लगे रहिए, आप अभी से लगे रहिए। चलिए हम लोग एक और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1 वर्षीय BEd कोर्स में भी आपको कर सकेंगे विशेषज्ञता। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब 2 साल 4 साल का BEd नहीं बल्कि 1 साल का भी BEd यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो हैं सभी में आप पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएंगे। विशेषज्ञता करने का अर्थ है कि आप प्राइमरी में भी पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 में भी पढ़ा सकते हैं। BEd करने के बाद 1 साल का 9 to 10 10+2 में भी आप पढ़ा सकते हैं। सिर्फ 1 साल का BEd करने के बाद ऐसी विशेषज्ञता आपके पास हासिल हो जाएगी जिससे आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए यहाँ पर योग्यताएं कही गई हैं। क्या योग्यता है, ये होंगे कोर्स के लिए पात्र। कौन कौन से पात्र होंगे इस 1 साल का BEd करने के लिए, ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार बनाए जा रहे 1 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम में 2 सेमेस्टर रखे जाएंगे। इसमें 4 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण। दोस्तों यहाँ पर अभी तक तो जो आप स्नातक कर रहे हैं वो 3 वर्षीय स्नातक होता था, लेकिन अब जो स्नातक होगा वो आपको 4 वर्षीय स्नातक हैं। यदि आप 4 वर्षीय स्नातक हैं तो 1 वर्ष का जो BEd है आप करके कोई किसी में भी आप शिक्षक बन सकते हैं। नर्सरी में बनिए, प्राइमरी में बनिए, 6 to 8 में बनिए, 9 to 10 में बनिए, 10+2 में बनिए, कहीं भी बन सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आने वाले समय में यदि आप अभी 3 साल के हैं तो जो भी आगे आएंगे वो 4 साल करके कर सकते हैं। और नहीं तो साथ साथ आपको PG यदि आप उत्तीर्ण हैं तो भी आप 1 साल का BEd है ये आप कर सकते हैं और आप सभी में योग्य होने वाले हैं। अब आपको BA DLED नहीं करना है 2 साल 4 साल का, 4 साल का भी BEd आपको दोस्तों होगा। तो वो 4 साल का BEd जो होने वाला है वो आपको 10+2 पर ही 4 साल का BEd कराया जाएगा। 4 साल का जो BEd होने वाला है वो आपको 10+2 पर ही आपको कराया जाएगा। यदि आप आने वाले समय में आप यहाँ बात करें ग्रेजुएशन आप किए हैं तो 1 साल का ही BEd आपको करना होगा, या फिर आप PG किए हैं तो भी आपको 1 साल का ही BEd करना होगा। आज के डेट में यदि आप PG किए हैं तो भी आप 1 साल का BEd चाहें तो कर सकते हैं। ऐसी खबर निकल करके आ रही है, आप इस खबर को आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा खबर एक ही पेज में अच्छी तरह से दिख सके। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए खबर निकल करके आ रही थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी और जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप अपने तैयारी में लगे रहिए, बहुत ही आपको वेरियस पदों पर काफ़ी ही वैकेंसी निकलने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।